हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है? बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर करंट कैरिंग कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं। सपोज हमने मान लिया कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट इज कैरिंग करंट I। नाउ वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड due to a small element of this conductor at point P, then we can find the magnetic field with the application of Biot-Savart law। तो बायो-सेवर्ट लॉ में कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है हमारा करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रहा है, इसमें हमने स्मॉल लेंथ ले ली, छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है आपकी dl है। तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल एलिमेंट और इसमें आपका करंट I फ्लो हो रहा है। तो करंट कैरिंग एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं आइडियल वेक्टर। आइडियल वेक्टर मींस क्या हो गया? करंट एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट magnetic field at any point P due to a small element current carrying element due to small current carrying element, suppose the distance is r, is first डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस and directly proportional to the sine of angle, that is theta। अब यदि हम इन चारों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा? इट विल बी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और यदि प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल्स टू k इंटू I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट और उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? वेयर के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द formula for finding the magnetic field due to a small current carrying element। हम K की बात करें तो K की वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है। इन SI सिस्टम K इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और इन CGA सिस्टम जो K की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है बेटा? K इज इक्वल्स टू 1। इसे आप नोट कर लीजिए पहले एक बार। अब आगे देखो पढ़ते हैं। अब ये म्यू नॉट क्या है? तो आप लोगों को याद है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट क्या था आपका? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहां जो आपका म्यू नॉट है वो क्या है? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई
इंटू 10⁻⁻⁷। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, जहां आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर इसे आप यूज कर लेंगे। यूनिट आपकी हो जाएगी वेबर पर एम्पियर पर मीटर। अब ये तो हो गया हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। अब बायो-सेवर्ट लॉ को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। सबसे पहले हम बायो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। वेक्टर फॉर्म में आपको बताया था, यदि कोई भी फॉर्मूला आपको वेक्टर फॉर्म में आता है देन वी कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन। यहां पर देखो अभी क्या है, तो dB इज इक्वल्स टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। इसे चलो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो इन वेक्टर फॉर्म साइन कब आता है हमारा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो देखो dB इज इक्वल्स टू μ0/4π को वैसे ही लिख दिया, I इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसे आपको बाहर ले लिया, तो dl वेक्टर क्रॉस r यूनिट कैप अपॉन r²। भाई a क्रॉस b क्या होता है, तो a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, तो dl क्रॉस r क्या हो जाएगा, dl r कैप। r कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इंटू साइन थीटा, तो वो dl साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, कैप को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो सिंस r यूनिट कैप कैन बी रिटन एज r वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³। दिस इज दी बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसे आप ध्यान रखेंगे। आपको तो क्या ध्यान रखना है, dl क्रॉस r। कैसे, देखो हम इससे करंट की डायरेक्शन, बहुत सारे तरीके आएंगे, हम डिफरेंट तरीकों से डायरेक्शंस निकालना सीखेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्रॉस रूल का यूज करूंगा। मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें करंट आपका I फ्लो हो रहा है, इसके वजह से मैं किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, क्या है हमारा IDL क्रॉस R, तो DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तो dl वेक्टर क्या हो, करंट वेक्टर। करंट वेक्टर की हमारे साथ डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो पहले अपनी फिंगर्स को कर लेंगे पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, तो IDL, तो हो गया IDL क्रॉस R। अब इसे हम लेके जाएंगे R की तरफ, तो मतलब जिधर पॉइंट है हमारा, पॉइंट P इस तरफ है, ये कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर आई आपकी, मैग्नेटिक फील्ड आई हमारी इन द डाउनवर्ड इनवर्ड द प्लेन। ये बात समझ में आ गई। चलो इसे यदि हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, तो करंट डेंसिटी के टर्म्स में हम कैसे लिख पाएंगे, चलो इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी। बायो-सेवर्ट लॉ को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये क्या है हमारा, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू μ0/4π IDL क्रॉस R अपॉन r³। अब देखो J इक्वल्स टू क्या होता है, J इज इक्वल्स टू I अपॉन A। हम dl से मल्टीप्लाई करते हैं, dl से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा IDL अपॉन A इंटू dl। तो IDL को तो IDL रहने दो, A इंटू dl क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, तो dV। और हम बोल सकते हैं कि IDL की जगह हमारा लिखा जा सकता है JdV। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू μ0/4π dV J क्रॉस R dV अपॉन r³। IDL की जगह क्या हो गया, JdV। बस इतना आपको करना है, तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी। चलो अब हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ द चार्ज एंड इट्स
वेलोसिटी, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। अब चार्ज और वेलोसिटी के टर्म्स में यदि निकाला जाए, देखो कैसे, फिर से वही लिख दिया हमने, dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो देखो आई dl को हम क्या लिख सकते हैं, तो I इक्वल्स टू क्या होता है हमारा q अपॉन टी, तो मैं यहां इसे लिख देता हूं q अपॉन डी टी इंटू डी एल। अब dl अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया हमारा q इंटू वी। तो इसे हम लिख सकते हैं, आपका आईडीएल को लिखा जा सकता है हमारा q इंटू वी। आप q इंटू वी लिखिए और आपका ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r, क्योंकि q स्केलर है, अपॉन r क्यूब। कुछ भी याद नहीं रखना, कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं ये ध्यान रखोगे। कई बार आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपका ऑप्शंस में भी गिवन रहता है कि आप इन टर्म्स ऑफ द चार्ज एंड वेलोसिटी, या फिर वो लिखने के लिए भी आ सकता है कि आप इस फॉर्म में भी बायो-सेवर्ट लॉ को हम कैसे लिखेंगे। ये हमारे कुछ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज हैं ऑफ दी कूलम्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ। तो देखो सबसे पहले बोथ दी लॉज आर लॉन्ग रेंज लॉ, मतलब क्या हो गया, दोनों की बात करें तो दे आर वेरिंग इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बोथ द फील्ड्स ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यदि डिफरेंट चार्जेस की वजह से आपको डिफरेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड है, उनका डायरेक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से वेक्टर एडिशन हो जाएगा। दीज बोथ आर सिमिलरिटीज, ये हमारी सिमिलरिटीज हैं। नाउ डिससिमिलरिटीज की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है वो स्केलर सोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज, वो चार्ज की वजह से होती है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स, वेक्टर सोर्स की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो वेक्टर सोर्स हमारे क्या, करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल वेक्टर। द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए पॉइंट सोर्स इज रेडियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हो तो इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती है, या तो आपके से बाहर की तरफ या से तो चार्ज की तरफ, दैट इज ऑलवेज रेडियल। वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट एलिमेंट इज बोथ परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि dv वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। मतलब जो आपका dv है इट इज परपेंडिकुलर टू द dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। आपको याद हो कि जो a क्रॉस b का जो रिजल्ट होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट एंड r वेक्टर। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ द बायो-सेवर्ट एंड कूलम्स लॉ।